Hi guys, how are you? I hope so you will be fine. Today we will learn found of. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फाउंड ऑफ के एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फाउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौक या शौकीन होना। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौक या शौकीन होना। चलिए कुछ हिंदी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फुटबॉल खेलने का शौकीन हूँ। दानिश पढ़ने का शौकीन था। वो फिल्म देखने का शौकीन है। तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी के सेंटेंस में शौक या शौकीन को इस तरह यूज़ करते हैं। अब हम फाउंड ऑफ के रूल को समझ लेते हैं। रूल है, अगर सब्जेक्ट किसी वर्ब यानी क्रिया को करने का शौकीन हो तो क्रिया यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे दानिश पढ़ने का शौकीन है। इस वाक्य में दानिश सब्जेक्ट है और वो क्या करने का शौकीन है, तो पढ़ने का शौकीन है। और पढ़ना एक क्रिया है यानी काम है। तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड। रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब सेंटेंस बनेगा दानिश इज फाउंड ऑफ रीडिंग। दानिश पढ़ने का शौकीन है। और अगर सब्जेक्ट किसी क्रिया को नहीं बल्कि किसी नाउन यानी किसी चीज़ का, जैसे पेन, कार, बुक, बाइक ईटीसी का शौकीन हो तो फाउंड ऑफ के बाद इन्हीं नाउन को लिखेंगे। नाउन के साथ कुछ नहीं प्रयोग होगा। जैसे देखिए, मैं किताबों का शौकीन हूँ। अब इस सेंटेंस में देखिए कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि मैं किताब का शौकीन हूँ। काम तब होता जब मैं कहता कि मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। अब देखिए इसमें पढ़ना एक काम है तो रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट को किसी क्रिया के करने का शौक हो तो उस क्रिया यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और नाउन के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा। घबराइए मत, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सब क्यों बतला रहे हैं। अब समझते हैं फाउंड ऑफ का यूज किन किन समय के साथ करते हैं। पहला प्रेजेंट यानी वर्तमान में, जैसे मैं खेलने का शौकीन हूँ। दूसरा पास्ट यानी बीते हुए कल में, जैसे मैं खेलने का शौकीन था। और तीसरा फ्यूचर यानी आने वाला कल में, जैसे मैं खेलने का शौकीन हूँगा। वैसे फ्यूचर के समय के साथ फाउंड ऑफ का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कोई बताता भी नहीं है। लेकिन हम एक एक चीज़ डिटेल में समझ रहे हैं, इसीलिए हम इसका भी यूज जानेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट यानी वर्तमान में फाउंड ऑफ का यूज सीखेंगे। तो सीखते हैं प्रेजेंट के फाउंड ऑफ के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फाउंड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये जान लेते हैं कि इन सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे तो आई के साथ एम लगाएंगे और ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे और यू बी दे यानी सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। अब पहला सेंटेंस बनाते हैं, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। अब स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इसमें सब्जेक्ट है मैं और मैं का इंग्लिश होता है आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे हम, अभी ऊपर समझाया था आपको, आई के साथ एम लगाएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, फाउंड ऑफ, तो फाउंड ऑफ का यूज करेंगे। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में है नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम सेंटेंस में देखेंगे कि मुझे क्या शौक है, तो मुझे पढ़ने का शौक है। और पढ़ना क्या है, तो पढ़ना एक क्रिया है यानी वर्ब। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग, जैसा कि मैंने ऊपर रूल में बताया था। अब पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह क्रिकेट का शौकीन है। वह क्रिकेट का शौकीन है तो सब्जेक्ट है वह और वह का होता है ही और ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में समझाया, ही सी इट नेम
यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे। अब इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, तो बन जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ। अब स्ट्रक्चर में है नॉन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सेंटेंस में आइए, क्रिकेट तो एक नाउन है, तो नाउन के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहने देंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर में है अदर प्लस अदर लास्ट में, तो अदर तो इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए ये बन जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, वह क्रिकेट का शौकीन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम खेलने का शौकीन हो। अब इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए तुम एक सब्जेक्ट है और तुम का होता है यू, और यू के साथ लगाएंगे आर, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं यू बी दे सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा यू आर। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, तो यू आर फॉन्ड ऑफ। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में है नॉन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इस सेंटेंस में क्या करने का शौक है, तो खेलने का, और खेलना एक वर्ब है, इसीलिए नॉन नहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे, तो हो जाएगा प्लेइंग। अब है इसके बाद स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में है ही नहीं, तो ये बन जाएगा यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। अब स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ एम लगाएंगे, और इसके बाद स्ट्रक्चर में है फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ का फॉन्ड ऑफ यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ। इसके बाद मैं किस चीज़ का शौकीन हूँ, तो किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इस सेंटेंस में नॉन भी है और क्रिया भी है। पढ़ना एक क्रिया है और बुक एक नाउन है, इन दोनों में से सबसे पहले लेंगे हम क्रिया, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। उसके बाद स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक। अब पूरा सेंटेंस बना आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। इसी तरह आप स्ट्रक्चर के बेस पे जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस है मैं बाइक चलाने का शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक। स्ट्रक्चर के हिसाब से हो जाएगा मैं का आई और आई के साथ एम लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है नॉट, तो नॉट का नोट ही रहने देंगे। उसके बाद है फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ लगाएंगे। उसके बाद सेंटेंस में है बाइक चलाना, तो चलाना का हो जाएगा राइड, और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा राइडिंग। उसके बाद स्ट्रक्चर में है ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाइक, तो लिखेंगे आ बाइक, क्योंकि हम एक बार में एक ही बाइक चला सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे आ बाइक। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक, मैं बाइक चलाने का शौकीन नहीं हूँ। इसी तरह सब सेंटेंस को बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अगला सेंटेंस भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है उसे संगीत का शौक नहीं है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसे का ही हो जाएगा और ही के साथ इज लगाएंगे, उसके बाद नोट, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ यूज करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसे किस चीज का शौक नहीं है, तो संगीत का, तो संगीत का हो जाएगा म्यूजिक। पूरा सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। साहिल खेलने का शौकीन नहीं है, तो सेंटेंस होगा साहिल इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, साहिल इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग कार चलाने का शौकीन नहीं है, इसका इंग्लिश होगा दे विल नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। अब हम प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ का प्रयोग कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट को पीछे और इज एम आर को आगे कर दिया जाता है, मतलब इज एम आर को पहले कर दिया जाता है और फिर सब्जेक्ट को बाद में, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हिंदी सेंटेंस देखते हैं।
क्या वो खेलने का शौकीन है? इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर के हिसाब से सिर्फ इज को आगे कर दिया गया है सेंटेंस में और ही को बाद में, तो ये बन गया है इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? क्या वो खेलने का शौकीन है? नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। क्या तुम गाना गाने का शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में भी देखिए आर को पहले कर दिया गया है, यू को बाद में, स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसी तरह जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसी तरह सब बनेगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या वे लोग कार चलाने का शौकीन है? आर दे फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार? आर दे फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार? नेक्स्ट सेंटेंस। क्या उसे क्रिकेट का शौक है? इज ही फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? इज ही फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है क्या हुआ गाना गाने का शौकीन नहीं है? इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लगा है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आपको इंग्लिश सीखने का शौक नहीं है? आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ लर्न इंग्लिश? आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ लर्न इंग्लिश? अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि WH होता क्या है। तो WH उसे कहते हैं जिस वर्ड में WH लेटर होता है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, विच, हुज, हुम, ये सब WH वर्ड है। अब हम WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को सीखेंगे। WH इज एम आर सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है आप कहाँ जाने का शौकीन है? वेयर आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ WH शुरुआत में लग गया है, वेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है आप बाइक चलाने का शौकीन क्यों हैं? वाई आर यू फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक? इसमें भी शुरुआत में सिर्फ WH लगा है वाई, और बाकी सब उसी तरह से सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है वो क्या खेलने का शौकीन है? व्हाट इज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग? इसमें भी WH वर्ड शुरुआत में है, व्हाट, बाकी उसी तरह है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम पास्ट यानी बीते हुए कल में फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे होता है ये जानेंगे। तो पास्ट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जान लेते हैं किन सब्जेक्ट के साथ बाज, किन सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। तो आई के साथ वाज लगाएंगे और ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बाज लगाएंगे, और यू बी दे यानी सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। अब फॉन्ड ऑफ का यूज में पास्ट का पहला सेंटेंस देखते हैं। सुहेल खेलने का शौकीन था। सुहेल वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब देखिए इस सेंटेंस में अभी हमने तुरंत पढ़ा ही सी इट नेम के साथ बाज लगाया जाता है, तो सुहेल एक नाउन है इसीलिए हमने इसमें बाज लगाया, और बाकी सब स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप पढ़ने का शौकीन थे। यू वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इसमें यू के साथ वर लगाया गया है, बाकी सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट है वह म्यूजिक का शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस मैं क्रिकेट का शौकीन था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आई वॉज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अब नेगेटिव में पास्ट में फॉन्ड ऑफ का यूज देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं। सुहेल खेलने का शौकीन नहीं था। स्ट्रक्चर के अनुसार ही इन सेंटेंस को भी बनाएंगे, तो बनेगा सुहेल वाज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। सुहेल वाज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। इसमें वाज वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप पढ़ने का शौकीन नहीं थे। यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इसी तरह अगला भी है वह म्यूजिक का शौकीन नहीं था। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वाज या वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। अगला सेंटेंस है
मैं फिल्म का शौकीन नहीं था। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मूवी। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मूवी। नेक्स्ट है, वे लोग फिल्म देखने के शौकीन नहीं थे। दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी। अब फॉन्ड ऑफ के पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में वाज वर को आगे कर दिया गया है और सब्जेक्ट को पीछे, बाकी सब वैसा ही है। सेंटेंस है, क्या वे लोग फिल्म के शौकीन नहीं थे। वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ मूवी। वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ मूवी। सेंटेंस में सिर्फ दे के पहले वाज लगा है और कुछ नहीं बदला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आप पढ़ने का शौकीन थे। वर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग। वर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इस सेंटेंस में वर को आगे कर दिया गया है और यू को पीछे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग फिल्म के शौकीन थे। वर दे फॉन्ड ऑफ मूवी। वर दे फॉन्ड ऑफ मूवी। वर दे फॉन्ड ऑफ मूवी। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह फुटबॉल खेलने का शौकीन था। वाज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। वाज ही फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। अब हम पास्ट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया गया है। तो अब सेंटेंस है, क्या वह फुटबॉल खेलने का शौकीन नहीं था। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही के बाद सिर्फ नोट लगाया गया है, बाकी सब उसी तरह है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह म्यूजिक सुनने का शौकीन नहीं था। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। वाज ही नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग डांस देखने का शौकीन नहीं थे। वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग डांस। वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ सीइंग डांस। अब हम फ्यूचर के सेंटेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे किया जाता है ये समझेंगे। तो फ्यूचर के फॉन्ड ऑफ का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के फॉन्ड ऑफ में सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे, जैसे ही सी इट नेम यू वी दे ईटीसी सभी के साथ विल बी लगाएंगे। अब हम फ्यूचर के फॉन्ड ऑफ के साथ पहला सेंटेंस देखते हैं। उसे कार चलाने का शौकीन होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनेगा ही विल फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ही विल फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गाना गाने का शौकीन हूँगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। आई विल बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। सब स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पबजी खेलने का शौकीन हूँगा। आई विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी। आई विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी। इसी तरह आप जितना चाहें उतना सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमने फॉन्ड ऑफ का पूरा प्रयोग देख लिया है, कब कहाँ कैसे क्या लगाना है। अगर आपको फॉन्ड ऑफ के यूज़ में अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आगे की वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे भी देख के सीख लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।